माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल केजीएस इंजीनियर्स। हमारे बीटेक कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज है। दरअसल इस वैकेंसी में कुछ लूप पॉइंट्स भी हैं, कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं। और पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपका ये वैकेंसी हमारे कंप्लीट इंजीनियर्स के लिए, मतलब बीटेक वालों के लिए है, प्योरली डिग्री वालों के लिए एक बात। और दूसरी, इसमें बीटेक की ब्रांचेस की बात करूं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल सारे अलाउड है, कंप्यूटर साइंस। और हाँ, इसके साथ साथ इस वैकेंसी में हमारे बीटेक के अलावा बीएससी, एमएससी के भी कुछ कैंडिडेट्स अलाउड हैं। तो आ जाइए, आपको पूरी जानकारी देती हूं। एक्चुअल में ये जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वैकेंसी निकली कहां से है? यूपीपीएससी की तरफ से है। जी हां, यूपी की है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपी देखते के साथ कोई बच्चा ये मत सोचिएगा कि मैम अनदर स्टेट अलाउड नहीं है। इस सवाल का भी पहले जवाब दे देती हूं, एवरी स्टेट स्टूडेंट इज अलाउड। बट ये है कि अगर आप कोई एससी एसटी कैटेगरी के हैं, तो अगर अनदर स्टेट के हैं, तो आपको अपनी जनरल की कैटेगरी में, मतलब जनरल में ही फाइट करना होगा। ठीक है, तो अभी तक तो ये सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स की बात हुई, लेकिन लूप पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जनरल की कम है, जनरल की। ठीक है, चलिए देखिए जरा, यहां पर पहले बता दूं, ये आपकी यूपीपीएससी की तरफ से निकल कर आई है। और पोस्ट नेम बता देती हूं, लेक्चरार की पोस्ट है। लेक्चरार का नाम आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि इट्स अ वेरी 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 नाइस। पे स्केल, सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा है। अच्छा, मेन पॉइंट्स की बात कर दूं, सिलेबस भी बताऊंगी सारा। 2 तारीख से ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, 2 दिसंबर से, ठीक है, याद रखिएगा 2 दिसंबर। और आपकी 2 जनवरी तक आपकी लास्ट डेट है। फिर उसके बाद आपको यहां पर उसने 7-8 आपके 5-6 दिन जो है वो आपको मॉडिफिकेशन या कोई करेक्शन अगर आपसे मिस्टेक होगी है वो करने के लिए दिए हैं, 9/1/2026 तक। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि करेक्शन ना आप अपनी जो बेसिक डिटेल्स भरेंगे ओटीआर के टाइम पे उनमें नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहां पर ओटीआर करना होगा, मतलब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा अप्लाई करने से पहले। जिन्होंने यहां पर कह रहे हैं कि ये कहां पर जाके करना है, आपको ऑफिशियल साइट बताई हुई है, ये वाली uppsc.up.nic.in। इस पर जाकर सबसे पहले ओटीआर कीजिए, अपनी डिटेल्स फिल करके। फिर उसके बाद आपको अपने उस 1 टाइम रजिस्ट्रेशन से आपको वहां पर ओटीआर मिल जाएगा। फिर उसके बाद जाके आप अपनी पूरी डिटेल भरेंगे। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, मतलब फर्स्ट में आपका सिंपल है कि आपको अपनी डिटेल्स भरनी होंगी। सेकंड स्टेज में वो आपसे यहां पर जाके आपको एप्लीकेंट डैशबोर्ड आ जाएगा, वहां पर आपको अपनी फर्दर आगे की डिटेल भरनी है। थर्ड स्टेज में आपको वहां पर आपकी जो भी फीस वगैरह है वो पे करनी है। ठीक है, जब आप इतना कर लेते हैं, फीस कितनी है अब इसकी बात आ गई भाई। अगर यहां पे बात करूं तो हमारी जनरल वालों के लिए 225 रुपए है। ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की और ईडब्ल्यूएस की भी, ओबीसी की भी 225 रुपए फीस रहेगी। एससी एसटी की यहां पर बात करूं तो 105 रुपए है। जो पीडब्ल्यूडी है उनकी 25 रुपए है सिर्फ। एक्स सर्विसमैन की यहां पर 105 है। फिर इसके बाद वुमेन्स स्किल्ड प्लेयर, इनकी जो है वो ओरिजिनल कैटेगरी के हिसाब से है। ओके जी, कितने का फॉर्म है, कब से भरा जा रहा है, ये पता चल गया है। ओके, अब यहां पर बात आते हैं कि वैकेंसी कितनी है। भाई ये देखो, प्रेजेंटली द नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर यूपी टेक्निकल एजुकेशन टीचिंग, मैंने बोला ना लेक्चरार की पोस्ट है, टीचिंग की है, 513 टोटल वैकेंसी है। पे स्केल मैंने कहा था बहुत अच्छा है। और जो यहां पर पे स्केल है, 9th A का पे स्केल है। बेसिक पे ही 56,100 की है भाई, 56,100 का बेसिक पे है। इसके ऊपर जितने अलाउंसेस जाएंगे वो अलग है। बहुत बढ़िया वैकेंसी है भाई, बहुत बढ़िया। 56,100 का है। गस्टेड पोस्ट है एक तरीके से, ग्रुप बी की पोस्ट है, ये याद रखिएगा, बहुत बढ़िया नेचर है। ओके, इसके बाद यहां पर आपको बता दूं अब क्या क्या इंपॉर्टेंट आपकी डिटेल्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। यहां पर इसमें ये याद रखिएगा, एज लिमिट आपकी 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए, ये आपका मैंडेटरी है। और
40 से ज्यादा भी ना हो, 21 से 40 के बीच में। और दूसरा, ये जो आपकी डेट्स काउंट होंगी वो 1 जुलाई 2025, ठीक है, 1 जुलाई 2025 तक की काउंट होंगी। ओके, फिर इसके बाद यहां पर क्या कहता है, यहां पर आप देखिएगा इसमें क्या बोला। अब बाकी एज रिलैक्सेशन जो है वो आपके SC ST की अगर मैं बात करूं 5 साल, लेकिन ये याद रखिएगा, ये जो SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा ना, ये सिर्फ यूपी के को मिलेगा। ये उसमें लिखा है SC 5 साल आपका, लेकिन SC ऑफ यूपी, ST ऑफ यूपी, ये भी याद रखिएगा। आपका ये हम MP के SC है, हमें 5 साल का मिलेगा नहीं। ओके, अच्छा, फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन की अगर यहां पर बात करते हैं तो इसमें मैंने जैसे बोला लेक्चरार की पोस्ट है, तो इसमें सबसे पहले आपकी कौन कौन सी बीटेक की पोस्ट अलाउड है, इस पर आ जाइए। पॉलिटेक्निक कॉलेज, पॉलिटेक्निक लेक्चरार की पोस्ट है। यहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, कंप्यूटर, पेंट टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, फुटवियर, सबकी है भाई, टेक्सटाइल केमिस्ट्री, लेदर टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल की, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पर आपकी कुछ ऐसी भी है जिसमें उसने फिजिक्स केमिस्ट्री की है, जिसमें BSc MSc मांगी हुई है। अभी मैं आपको ये सारी दिखाती हूँ। फिर आर्किटेक्चर वालों के लिए भी है और कुछ आपकी वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट की भी है। नॉन इंजीनियरिंग जैसे मैंने बोला ना फिजिक्स केमिस्ट्री की। अच्छा, इतनी डिटेल आपको पता चल गई, कितने का फॉर्म है, कब से भरना है, कितनी एज रिलैक्सेशन है। ओके, अब यहां पर एक चीज देखिएगा, ये जो आपको बोला हुआ है, कैंडिडेट मस्ट पोजेस all the requisite qualification up to last date for submitting the applications। यहां पर आ जाइए भाई, ये कि कितने परसेंटेज, ये नहीं कि सिर्फ बीटेक होनी चाहिए, परसेंटेज भी मैंडेटरी है भाई, परसेंटेज भी उसने यहां पर मैंडेटरी बोला है कि आपकी बीटेक बीए में आपकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए। यहां पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, अदर थिंग बीइंग इक्वल सच कैंडिडेट शैल बी गिवन प्रेफरेंस हैज सर्व फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर इन टेरिटरी आर्मी। चलिए, ये तो ये प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहां पर आ जाओ भाई, फर्स्ट क्लास से आपका यहां पर उसने कहा है कि आपकी बीटेक होनी चाहिए। अगर आपके में कि कई बार कई यूनिवर्सिटीज में होता है कि ये क्लास फर्स्ट सेकंड ये मेंशन नहीं करता, CGPA आता है या परसेंटेज आता है, तो यहां पर देखिएगा उसने बोला हुआ है कि अगर आपका CGPA 6.25 का है तो वो उसको 55% मानेगा। उसने अपना ही कन्वर्जन बताया है, 6.75 को 60%, 7.25 65%। तो आपको इनके CGPA के अकॉर्डिंग अपनी ध्यान में देनी है भाई, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो आपका वो है कि बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपको बनाना है यहाँ पर, सॉरी हाँ, अपना प्रमाण पत्र देना है, किसी कैटेगरी के हो उसके लिए क्या किस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बनवाना है वो आपको बताया गया है, ठीक है। इसके बाद यहां पर सीधा आऊंगी मैं, जो आपकी इंपॉर्टेंट कि कितनी मैडम नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, वो भी उसने यहां पर आपको डिटेल बताई है। ये देखो, टोटल है मैंने बताया 513, जिसमें से 176 है, 176 है किसकी, जनरल की, 95 वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड है। वुमेन्स का भी भाई यूपी वालों को फायदा मिलेगा रिजर्व्ड की। देखो ये रही सारी, कितनी सिविल की, कितनी इलेक्ट्रिकल, कितनी मैकेनिकल। मगर सबसे ज्यादा पोस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है 140, इलेक्ट्रिकल 52, सिविल 62, इलेक्ट्रॉनिक 77। फिर इसके बाद जो है वो कुछ हमारी यहां पर देखिए, मैथ्स की 32, इंग्लिश 18, केमिस्ट्री 21, फिजिक्स 24, कंप्यूटर वाले भी अलाउड हो 43 है, इलेक्ट्रो यहां पर केमिकल 14। इतनी सारी वैकेंसीज हैं। बाकी ये टेक्सटाइल, लेदर टेक्नोलॉजी, अगर कोई आपके नॉन में इन ब्रांचेस के भी स्टूडेंट्स हो तो वो भी भर सकते हैं। इसमें अगर देखें तो जनरल की मेरे हिसाब से तो जो रिजर्वेशन कोटा है उसके हिसाब से कम है, लेकिन जो उन्होंने दी है वो बता देती हूँ। मैकेनिकल की 48, सिर्फ 48 वैकेंसीज है जनरल की। इलेक्ट्रिकल की 52 में से सिर्फ 12 SC की उससे ज्यादा है, OBC की उससे भी ज्यादा है, तो और एक्स सर्विसमैन की 2 है, वुमेन्स की 10 है।
क्लियर? कुल मिला के इलेक्ट्रिकल की ये 52 हो गई। ऐसे ही सिविल की, जनरल की 20, एससी 11, एसटी 3, ओबीसी 23, बाप रे, और फीमेल्स की 12। तो भाई बीटेक चाहिए, ये भी आपको बता दिया है। यहां पर फाइनल ईयर नहीं अलाउड होंगे, याद रखिएगा। फाइनल ईयर का उन्होंने बोला है कि साफ साफ कि मैं भाई जो आपका फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है उस तक आपको आपका रिजल्ट आपके हाथ में चाहिए, ठीक है। तो ये इसके बाद आते हैं कि मैडम सिलेबस क्या है। ये सिलेबस जो है इसका आपको बता दूं, 2 पेपर इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, उसके बाद डीवी भी है, ठीक है। उसके बाद आपका डीवी भी है। उस हर ब्रांच के वाइज उसने आपको पेपर यहां पर अपना सिलेबस दिया हुआ है, पेपर 1, पेपर 2 का अलग अलग। अगर मैं बोलूं चाहे मैं सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की बात करूं, तो जो आपका ओरिजिनल यूपीएससी का आईएएस का सिलेबस है या गेट का सिलेबस है ना, वो या आप कह लीजिए एई का सिलेबस है, पूरा एज इट इज सिलेबस है भाई, ठीक है। पूरा एज इट इज सिलेबस उसने यहां पर डाला हुआ है। अगर मैं ज्यादा नहीं आपके इलेक्ट्रिकल की ही यहां पर बात कर लूं, मैंने सभी ब्रांचेस का सिलेबस देखा है, उसको कंपेयर भी करा है, बिल्कुल सेम। ये देखो, ये कंप्यूटर सीएस का यहां पर दोनों पेपर का अलग अलग भी बता रहा है भाई, ठीक है ना। पेपर का दोनों का अलग अलग भी बता रहा है। ये लो, आ जाओ, ये देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट नेटवर्क पेपर 1 में फील्ड थ्योरी आपकी, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई, इलेक्ट्रिक मेजरमेंट आ गया, पावर सिस्टम आ गया, कंट्रोल सिस्टम भी, क्योंकि जेई में कंट्रोल सिस्टम, एसएससी जेई में नहीं आता लेकिन आपके गेट में आता है, कंट्रोल सिस्टम आ गया। फिर पेपर 2 में एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल सिस्टम, मशीन। हाँ, एक ये फायदा है पेपर 1 में मशीन जो है उसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। फिर मशीन दोनों में रहेगी। इसके बाद यहां पर अभी भरा नहीं है, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, मतलब ये फॉल्ट एनालिसिस, रिले, स्विच गियर वाला पार्ट है वो इधर आ जाता है। फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, इलेक्ट्रिकल मटेरियल भी अलग से है। तो आपका सभी के साथ सिलेबस में ऐसा किया इसने कि आपका ये लगा लीजिए कि कंप्लीट यूपीएससी लेवल का उसने यहाँ पर डाला हुआ है। और वैसे भी यहाँ पे ये जो आपका कंडक्टिंग बॉडी है वही है भाई, पीसीएस लेवल का एग्जाम आने वाला है कंप्लीट। तो अब सभी बच्चे भरपूर बीटेक वाले इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइएगा, यूपी वाले तो भर भर के, ठीक है। तो एक अच्छी वैकेंसी, एक अच्छा मौका आपका इंतजार कर रहा है। तो आप सभी अपनी इस वैकेंसी की तैयारी में जुड़ जाइए और ऐसी अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए इसी केजीएस इंजीनियर्स जेईई चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।